फ्रेंड, राधे राधे। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आशा करती हूँ अच्छे ही होने चाहिए। उम्मीद है मुझे कि सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि मैं तो अभी फ्री हुई हूँ। थोड़ी पूजा वूजा करने को थी, वो करके अभी फ्री हो पाई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। कई दिन से बनाई भी नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। अभी आज वो पूजा की ना, वो की जाती है, वो पितृ लोगों को खिलाया जाता है, पूर्वजों को तो मान खिलाए जाते हैं। वो मैंने सब कुछ अभी खिला पिला के सबको फुर्सत हो पाई हूँ। तो फिर अभी मैंने भी खाना वाना खाया, दवा खा के और अब बैठी थी, तो अंदर से एक दूसरी चीज़ की उम्मीद जाग रही है। ये तो 15 दिन निकल गए हैं श्राद्ध की, और अब कल से नवरात्रि शुरू है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे रहें, 9 दिन हमेशा ही अच्छे रहें, 9 दिन खूब पूजा करें। तो अब कल से नवरात्रि शुरू है। अभी 15 दिन ये निकल गए हैं, इसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता है। तो हमारे घर में तो कोई नया कपड़ा भी नहीं पहनता है, ना खरीदता है 15 दिन। आज मानन खिला के वो श्राद्ध डाले जाते हैं, पूजा की जाती है पूर्वजों की, तो वो करके अभी फुर्सत हुई तो बैठ गई थी। मैंने कहा सोचे, तो अब एकदम दिमाग अंदर से एकदम उत्साह आ रहा है कि कल से नवरात्रि शुरू है, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। नवरात्रि में सभी के घर पे 9 दिन मैया रहेंगी, बाकी रहती तो हैं, लेकिन 9 दिन खासकर लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है कल से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जल्दी औरतों के पास वैसे भी टाइम नहीं होता, लेकिन तब भी वो इसमें इतना अच्छा समय निकाल लेती है कि वो सुबह सुबह जल्दी काम करती हूँ मैं, और फिर पूजा करती हूँ मैया की। और कल स्थापना होती तो पहले दिन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो मैं कल करूँगी, तब देखना, हम दिखाएंगे अपनी मैया को मैं कैसे सजाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन 9 दिनों में, पता नहीं कितनी अंदर से एकदम खुशी। अच्छा घर में पूरे में अच्छा माहौल रहता है। अभी गणेश जी गए हैं, 11 दिन रुक के, अब मैया रुकेंगी। फिर यानी कि कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, नए चीज़ की अंदर से एकदम उत्साह जागती है कि अब ये आएगा। अब फिर कुछ ना कुछ अब तो लगे ही रहेंगे, यानी कि अब तो कोई त्यौहार कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो आप लोगों के यहाँ भी, आप लोगों की खासकर लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छे दिन है ये, क्योंकि उनको मज़ा आता है, जल्दी काम करेंगी सुबह उठ के एकदम। सब पे मैं तो सबको जल्दी उठा देती हूँ सुबह। मैंने कहा उठ जाओ भैया, सब लोग नहा लो, फिर मैं आप लोगों के कपड़े वपड़े धुल के और फिर अपनी पूजा करेंगे, काम ख़त्म करके फिर मैया के पास बैठते हैं थोड़ी बहुत देर। तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और मैया भी सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आती हैं 9 दिन में। बहुत अच्छा लग, सब कुछ माहौल ही अच्छा हो जाता है, यानी कि पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है जब भगवान के दिन आ जाते हैं। वैसे तो भगवान के ही दिन हैं, वो हम लोगों के लिए बनाए गए ना, तो वो बता रही हूँ मैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है? और आज से ही आप लोग तो तैयारी में जुटे हुए, क्योंकि मैंने अभी ये पूजा ख़त्म की, अब मैं शाम को फिर मंदिर में बैठ जाऊँगी, तो कल के लिए तैयारी करूँगी। अभी कल का सामान भी लेने जाना है, कलश वलश भी रखती हूँ मैं। तो मेरे तो जवारे भी निकलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको पानी डालो, उनको देखो बार बार जाके। अगले साल तो चूहा आ गया था, उस चूहे ने एक भी नहीं मेरे दाने निकलने दी, जो ही निकले वो तुरंत खा ले। मैंने अभी जो बीच में नवरात्रि निकल के गई हैं, उनमें मैंने उनको टोकरी में बंद करके रखा था। अभी है तो नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से अगली साल आ गया था, तो उसने सारे दाने खा लेता था वो। मैंने दोबारा डाले, 2-4 दिन बाद फिर डाले, मैंने कहा ये खा लिए, दोबारा फिर डाले, क्योंकि मुझे जवारे उगाना बहुत अच्छा लगता है, हरे हरे एकदम। पहले वो इतने से होंगे, छोटे छोटे से एकदम बड़े होते हैं, फिर वो लुटने लगते हैं, तो मैं इनको बांध देती हूँ कलावे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाओ, मैं यहाँ मंदिर जाऊँगी तब भी आपको दिखाएंगे। हमारे यहाँ मंदिर में काली वाहन माता रानी है, तो वहाँ मैं जाती हूँ
हर जगह है जहाँ जिस मंदिर में जाओ, लेकिन कालीबान माता है तो वहाँ पे मेला लगता है बहुत बड़ा। वहाँ से बाहर से ही सजावट हो जाती है, वहाँ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ के थोड़े थोड़े जो कुछ वैसे फ़ोटो वीडियो बनाना अलाउड तो नहीं है, लोग मना करने लगते, तब भी चुपके से थोड़ा बहुत अगर बना लेती हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है कालीबान माता रानी से, इतनी अच्छी सजावट होती है, पानी फुब्बारे वगैरह बैलून वैलून से बहुत अच्छा सजावट करते हैं, इतना अच्छा लुक दे देते हैं कि वहाँ जाके घर वापस आने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब घर न जाए, यहीं बैठ जाएँ, यहीं रहें। तो और हम इनसे यही कहेंगे हम कि मुझे ले चलो। तो कहीं कितना अच्छा लगता था उनको उस मंदिर में भीड़ भाड़ में। मैंने कहा मुझे भीड़ भाड़ से नहीं मतलब है, मुझे वहाँ पता नहीं कैसे अच्छा लगता, जबकि भीड़ में हमें ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, भीड़ में जाएँ तो घबराहट होने लगती। लेकिन उस मंदिर के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ, हमेशा रेडी रहती हूँ। तो वो बच्चे भी बोलते हैं मम्मी वहाँ के लिए तो आप कभी मना नहीं करती हो। मैंने कहा वहाँ मुझे एकदम ताजगी मिलती है जाके, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ है, गाना बजाना बाज रहे हैं, मैया दिख रही हैं, घंटों की घंकार मची, झंडे आ रहे हैं। कोई झंडे तो ज़मीन पे लेट लेट के बोल देते होंगे, अपनी उनकी श्रद्धा होगी तो वो चढ़ाते हैं। तो मुझे वो सब देख के एकदम अंदर से रोंगटे खड़े होते हैं। वहाँ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, जयकारे, जबकि लाइन में खड़ा कर लेते, भीड़ में घुसने भी नहीं देते, वो मज़ा भी लेती हूँ मैं। और भगवान के दरबार में मैं खूब मज़े लेती हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे भी धक्के मारेगा कोई तो धक्के भी खा लेती हूँ, अब वैसे कोई टच कर दे फिर देखो तो मैं लाइन में। गर्मी भी लगती है, अभी थोड़ी गर्मी होती है, शाम को जाओ तो थोड़ा ठंडक हो जाता है, दिन में बहुत धूप होती है। और फिर भंडारे भी चलते हैं, तो उन भंडारों की लाइन में लगती हूँ मैं, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते, कहाँ जा रही हो, 2 पूड़ियों के लिए खड़ी हो जाऊँ जगह। मैंने कहा मुझे ये भंडारा ही अच्छा लगता है। और कहीं तो लाइन नहीं लगाते, ऐसे ही देते जाते हैं। वो कहीं कहीं लाइन लगा लेते हैं, बहुत लंबी लाइन, कहीं प्लेट मिलेगी, कहीं पूड़ी मिलेगी, कोई हलवा बांटता है। मैं एक जगह ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे वो भंडारा प्रसाद खाने में बहुत मज़ा आता है। अब मैंने कहा क्यों मम्मी, इनका इसका स्वाद ही अलग है, इसमें क्या स्वाद है? तो वो बोलते ये भगवान का भोग है। मैंने कहा घर पे बनाओ ये सब सब्ज़ी, ऐसी नहीं स्वाद आता है। और इसमें देखो ये लोग जल्दी जल्दी से बना के लाते हैं और इसमें कितना स्वाद है, तो ये सब पीछे हट जाएंगे। मैंने कहा मैं तो लगूँगी लाइन में, मुझे तो पूड़ी लेनी है यहाँ और खा के वहीं तब आती हूँ। एक बार तो हम लोगों ने कई जगह ले ली पूड़ी, काफ़ी पूड़ी हो गई, सब्जी भी पूरी 2-4 जगह उन लोगों ने घेर लिया कि नहीं। तो मैं उस दिन जल्दी पहुंच गई थी सुबह, नवमी के दिन। तो नवमी के दिन भंडारे बहुत ज़्यादा बट रहे थे, कन्या भी खिला रहे, तो लाइन लगी तो बहुत ज़्यादा बाहर तक। तो मैंने 4 जगह से प्रसाद लिया, वो 2-2 पूड़ी देते, तो मेरी काफ़ी पूड़ी हो गई। हाँ, मैंने कहा मैं इतनी पूड़ी मैं कैसे खाऊंगी। मैंने कहा अब ये कहना नहीं, बांध लो और जहाँ मिले वहाँ मना नहीं। मैंने कहा प्रसाद के लिए मना नहीं किया जाता है। फिर मैं लेके आई, मैंने अपने मोहल्ले में यहाँ दे दी आके सब लोगों को। मैंने कहा भैया देखो वहाँ बट रहा था तो मैंने ले लिया, आप भी खा लो। तो सब लोगों ने आराम से खा ली। तो मुझे तो इन 9 दिनों में बहुत मज़ा आएगा, और आप लोगों को कैसा लगेगा तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि हमारे यहाँ ये हो रहा वो हो रहा, तो हमें भी पता चले कि हमारे जैसे मैं खुश हूँ ऐसे सब लोग खुश होंगे। लेकिन वो बात नहीं, सब खुश होते हैं मैया के लिए कि मैया है इतनी प्यारी। मुझे भगवान की पूजा करने में कुछ भी हो भगवान का, ज़्यादा नहीं मैं करती हूँ, थोड़ी देर करूँगी, ज़्यादा देर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर अगर वहाँ भी बैठूँगी तो दिमाग भागने लगता, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हैं हम, तो मुझे हर तरफ ध्यान भी रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं। भगवान भी ये मना नहीं करते कि आप मेरी तरफ ध्यान दो, आपको जो करना है वो पहले कर लो, क्योंकि परिवार सबसे पहले है। अगर परिवार खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगी, तो ही तो मैं भगवान को खुश रख पाऊँगी। जब हम रो रहे हैं भगवान के आगे जाएँ तो वहाँ मन भी नहीं लगेगा अच्छा। तो अब तो मैं रोज़ जाया करूँगी माता रानी के दर्शन करने। तो आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो? मैं जहाँ कहीं भी ज़्यादातर
यहीं हूँ इटावा में, तो मैं ज़्यादातर उसी मंदिर जाती हूँ, माता रानी की, कालीबान माता रानी है, तो वहीं जाती हूँ। और आखिरी दिन भी जाएंगे वो लेके जाती हूँ। मैं सब कुछ आपको बताती रहूँगी आगे चल के। लेकिन अभी मेरे घर पे भी बुला रहे सब लोग कि दावत खाने क्यों नहीं आई हो। मैंने अपनी यहाँ दावत की, पूजा की, सब लोगों को खिलाया। अब उसके बाद अब बज गए 12। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ, 2 घंटे तो जाने में लग जाएंगे अभी। तो मम्मी पापा भी थोड़े उदास हुए कि आप आई क्यों नहीं। और मेरी भी गलती है, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को होता है कि मैं कुछ मान खिला लूँ अपने। मान इसीलिए होते हैं, मानों को कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे उनके वहाँ नहीं खाने जाना। मेरा बहुत मन था सच में। अभी पापा का फ़ोन आया तो बोल रहे कि आ नहीं रही हो। मेरे से ये नहीं निकला मुँह से कि मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ पापा, 12 बज चुके हैं, अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो लेकिन अब वो उदास है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप ही चले जाओ अकेले। तो बोला कि नहीं अकेले क्या, तो आप भी चलती। अब अगले साल जल्दी कर लिया करेंगे, बहुत जल्दी, लेकिन नहीं हो पाता जल्दी। खाने पीने में, खिलाने में टाइम लगता है, ये सब करने में, पूजा पाठ के काम में देर लग जाती है। और मैं अभी फ्री हुई थी तो मैंने सोचा तुम जा भी नहीं रहे तो मैं थोड़ी वीडियो ही बना लेती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ बातें कर लेती हूँ। क्योंकि आप लोग कैसा सोचते हो, आप लोग कौन कौन जाते हैं, कौन नहीं जाते, किसके यहाँ ये पूजा हुई जाती है या नहीं। ये 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, कहीं कहीं नहीं मानते हैं, कोई लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारे इधर तो बहुत मनाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं लिया जाता, कपड़े भी नए नहीं पहने जाते। आपको अगर लेने हैं तो ये 15 दिन जब लगते हैं उसके 1-2 दिन पहले ले लो, उनको टच कर लो, छू लो, कुछ भी कर लो, वो पहन सकते हो। एकदम खाली नए नहीं पहने जाते। तो अब ये 15 दिन तो निकल गए, लेकिन अब धूमधाम से सब कुछ होगा मैया का होगा। फिर कुछ ना कुछ पूजा लगी रहती है। तो मेरी मैया रानी आ रही है और आप लोगों के यहाँ भी आएंगी। सभी के यहाँ माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमारी यूट्यूब, खासकर हमारी यूट्यूब फैमिली पर अच्छे से कृपा बनाए रखे, क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली हैं जो हम एक दूसरे का साथ देती हैं। क्योंकि अगर यूट्यूब फैमिली किसी का एक दूसरे का साथ ना दे तो ये नीचे से ऊपर कोई नहीं जा पाता, कोई इंसान वही रह जाते। क्योंकि हम लोगों में एक ऐसा प्यार है कि हम एक दूसरे का साथ देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं कि हर एक इंसान का सपना पूरा हो जाए। जहाँ तक कि परिवार में कोई झुक जाएगा कि उसका सपना उसका अच्छा क्यों हो रहा, परिवार में जलन हो जाती है कि उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा। लेकिन नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली तो हर किसी का साथ देती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। उसको जो चीज़ डाली जाती है उसमें थोड़ा लगाव होना चाहिए, तो उस पर वो साथ देती है यूट्यूब फैमिली। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में। तो अभी मैंने आपको इतना टाइम दे दिया है और देना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग ये कहते होगे जब इनकी इच्छा होती है तो ये बना लेती हैं, नहीं तो नहीं। मैं खूब कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम निकाल लूँ, एक वीडियो बना लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता कि ये कर लो, ये कर लो। अभी तो इन लोगों ने खाना खाया, सब लोग एकदम, कुछ घर में प्रोग्राम हो तो थकावट हो जाती है। मैं भी थकी हूँ, मेरे भी पैर थक गए हो, क्योंकि सुबह से भाग रही हूँ, खाना पीना बनाया, अकेले का काम काफ़ी हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, बेटी अभी छोटी है। तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, मैं अकेली हूँ तो अकेली काम खुशी खुशी से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मैं ही करूँगी तो मैं आराम से करती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा टाइम सोचती हूँ, लाइव भी बनाती हूँ तो कभी मेरी लाइव 15-20 मिनट से आधा घंटा तो कोई एक लाइव चली होगी। किसी उस दिन मैंने लाइव बनाना ऐसे शुरू किया, लो कोई आ गया, अब उनके लिए खाना ना, फिर मैंने वहीं स्टॉप कर दी। मैंने कहा क्या, जितना टाइम होता है उतना देती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट में रहे हम
तभी तो आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे और ऐसे ही बनाए रखना। और हम लोगों का प्यार आपस में ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया ऐसी फैमिली है कि जिसमें एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे से जानकारी लेते हैं। अगर मैं कुछ गलत कहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को कुछ गलत लगे तो उसके लिए माफ़ कर देना। और हमेशा हमें हमारा साथ देते रहना, ऐसे ही लाइक और सपोर्ट करते रहना, ताकि मुझे भी थोड़ी उम्मीद है, तो वो भी मेरी भी इच्छाएं हैं थोड़ी बहुत जो जागती रहेंगी। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जागेंगी। और जो लोग नए मेरी वीडियो देखें वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए हम फिर बनाएंगे। जय माता दी। माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें। भगवान करे सब लोग खुश रहें। उसके साथ जब सब लोग खुश रहेंगे तो मैं अपने आप खुश रहूँगी। और आप लोग हम पर अपना कृपा बनाए रखना कि आप लोग ध्यान दोगे, तभी मैं तो खुश तभी रह पाऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ ना, इसलिए। जय माता दी।